कहानी पंचतंत्र से। लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज जो मैं कहानी आप लोगों को बच्चों सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का नाम है बैल और शेर की कहानी। तो बच्चों, एक था सुंदर वन जहाँ पर 3 बैल रहते थे। तीनों आपस में बहुत 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 अच्छे मित्र थे। वे जहाँ जाते थे साथ साथ जाते, साथ खाते और साथ रहते। वे घास चरने के लिए जंगल में भी एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। कई दिनों से उसकी नजर इन तीनों बैल पर थी। वह चाहता था कि इन तीनों को मारकर खा जाए, पर कभी सफल नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं सफल हो पा रहा था? क्योंकि जब भी वह आक्रमण करता, तीनों एक साथ मिलकर मुकाबला करते। अपने लंबे लंबे तीखे तीखे सींगों से शेर को घायल कर देते। बैलों की ये आपसी मित्रता के कारण शेर कभी सफल ही नहीं हो पा रहा था। अब भाई शेर तरह तरह के उपाय सोचने लगा कि क्या किया जाए। सोचते सोचते शेर ये समझ गया कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे, इन्हें नहीं मारा जा सकता। इसलिए उसने इन तीनों को अलग करने की चाल चली। शेर ने उड़ाई यह अफवाह, बैल बन गया मेरा यार। शक से बैल हो गए परेशान, पर रखते थे आपस में आंख। धीरे धीरे चल गई चाल, बैलों में हो गया मनमुटाव। बैल को लगने लगा कि हम तीनों में से कोई तो एक है जो हमें धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इस बात को लेकर समय समय पर बहस होने लगी। एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर तो खुश हो गया और सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। मैं जो सोच रहा था वह तो हो गया, अब मजा आएगा। अब शक के कारण तीनों बैल अलग अलग रहने लगे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। वे अलग अलग होकर जंगल में चरने जाने लगे। बस शेर को तो इसी मौके का इंतजार था। शेर झाड़ी में छिपकर बैठा था। जैसे ही उसने बैल को अपने पास देखा, बस उस पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने के कारण वह बैल पहले तो शेर का मुकाबला किया, लेकिन बेचारा ज्यादा देर तक शेर के सामने टिक नहीं पाया और शेर ने उसे मारकर खा लिया। अब भी कुछ दिनों के बाद शेर दूसरे बैल की ताक में रहने लगा। एक दिन उसे भी अकेला पाया और उस पर भी हमला कर दिया। वो भी बेचारा ज्यादा देर तक शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर उसे मारकर खा गया। अब सिर्फ बचा एक बैल। वो समझ गया कि शेर अब उसे भी मार डालेगा। वह छिप छिप कर रहने लगा। डर के कारण वह चरने भी नहीं जाता, पर भूखा कब तक रह सकता था। एक दिन वह घास चरने गया। बहुत भूख लगी थी उसे। बस हरी हरी घास देखकर उसे चरने में मस्त हो गया। बस शेर चुपचाप दबे पांव उसके पास आया और उस पर हमला कर दिया। वह भी अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल कामयाब हो गई। तो बच्चों, एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा ना कहानी में किस तरह शेर ने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़ी, फिर उन्हें अपना शिकार बना लिया। यदि वे साथ साथ होते तो क्या शेर कामयाब हो पाता? सोचिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए अगली कहानी का। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।